अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो आज हम अपनी 10th क्लास की न्यू मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिख सकें। ठीक है, यानी ऐसे नंबर्स जो हमारे पास ए प्लस बी अयोटा के फॉर्म में लिखे जाएं उन्हें हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अब उसमें हमारे पास ए और बी जो है वो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा होता है। ए और बी जो है वो दोनों रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे होते हैं। अब ए वाला ऐसा नंबर जिसके साथ अयोटा का साइन नहीं लगा होता उसे हम कहते हैं इमेजिन रियल पार्ट। ठीक है, और ऐसा नंबर जिसके साथ अयोटा लगा होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अयोटा हमारे पास जो है वो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया तो वहाँ पे जब हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आया कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया, तो उन सारे नंबर्स को हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स के बराबर कंसीडर कर लिया और उन सबको अयोटा के बराबर नाम दे दिया। अब अयोटा हमारे पास बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। हमें अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अयोटा की पावर 5। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, यानी कि हम इसको एक सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी नंबर की फॉर्म में आंसर लिखेंगे या अयोटा की फॉर्म में। अब अयोटा की पावर 5 है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अयोटा की पावर 5। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमें पता है कि अयोटा जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब अयोटा की पावर 5 है, हम इसमें से इवन नंबर को सेपरेट कर लेंगे और ऑड नंबर को सेपरेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। अगर हमें 2 के मल्टीपल्स मिल जाएँ तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए हम इसके ज़्यादातर मल्टीपल्स ढूंढते हैं जो 2 के होते हैं। लाइक 4 जो है हम उसको लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, तो अब मैंने अयोटा की पावर 4 को सेपरेट कर लिया और अयोटा को सेपरेट कर लिया। अब अयोटा की पावर 4 को मैंने लिख लिया अयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू अयोटा। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है? -1 के, तो -1 का स्क्वायर इनटू अयोटा। अब -1 हमारे पास ऐसा एक नंबर है कि अगर -1 की पावर हमारे पास ओड नंबर हो तो आंसर -1 आता है, अगर -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर हो तो आंसर 1 आता है। तो अब इसका आंसर 1 आ गया, इसको अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया अयोटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अयोटा की पावर 16। अब सेम इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे करना है, अयोटा की पावर 16 को हम लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल्स में, तो ये आ जाएगा, जैसे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 16, तो ये आ गया अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 8। अब अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 की पावर 8। अभी मैंने बताया था कि -1 की पावर अगर हमारे पास इवन नंबर्स हो तो आंसर आएगा 1, अगर ऑड नंबर हो तो आंसर आएगा -1, तो ये इवन है तो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा की पावर -19। अब क्या करना है, इसको भी सेम उसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास पावर आ गई है माइनस में। अब हमें पता है कि जब पावर माइनस में आ जाती है इसको हम प्लस में करते हैं, तो माइनस इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस में, माइनस अयोटा की पावर 19। अब एक तरीका ये है कि हम इसकी रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं वैसे कर लें, या इसको सिंप्लीफाई करके फिर रैशनलाइज कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये आएगा माइनस अयोटा की पावर 19 है, तो हम इसको एक दफ़ा इवन इसमें से सेपरेट कर लेंगे और ऑड सेपरेट कर इसको लिख लेते हैं 1 माइनस अयोटा की पावर 18 सेपरेट कर लेते हैं इनटू अयोटा माइनस अयोटा हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी 18 हमने सेपरेट कर लिया, माइनस अयोटा सेपरेट कर लिए। अब हमें पता है माइनस अयोटा की पावर 19 आ गया। अब मैंने इसमें से 18 अयोटा सेपरेट कर लिया और माइनस अयोटा सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो 18 है उसको हम 2 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 अयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 9। जैसे 18 को अगर हम 2 के मल्टीपल्स में लिखा जाता है तो 2 9 18 होता है, इस वजह से मैंने इसको सेपरेट कर लिया और माइनस अयोटा इसमें से सेपरेट हो गया। अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 19 बन जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो -1 की पावर 9 इंटू माइनस अयोटा एज इट आ गया इज इक्वल टू
-1 की पावर, अब -1 की पावर 9 इज़ एन ऑड नंबर, तो हमारे पास आंसर आएगा -1 इंटू माइनस अयोटा। अब जब माइनस अयोटा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया अयोटा। अब जिस तरह हम लोग करते नहीं हैं, जैसे आपने 9th क्लास में भी किया था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर कम स्क्वायर रूट वाले नंबर आ जाते थे तो हम उनको रैशनलाइज करते थे। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे हुआ करेगा, जब भी हमारे पास अयोटा या कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आएगा तो हम उसको रैशनलाइज किया करेंगे। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, सेम इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया आ गया अयोटा स्क्वायर, अयोटा एज इट आ गया, अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर हो गया -1 के, तो ये इसका आंसर आ गया माइनस अयोटा। अब हमारे पास 4th पार्ट है इसका 27 अयोटा की पावर -26। अब हम इसको लिख लेंगे 27 एज इट आएगा, अयोटा की पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, अयोटा की पावर 26, तो 27 एज इट आएगा मल्टीप्लाई बाय, अब 16 को भी हमने क्या करना है 2 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग लिख लेना है। जैसे 26 को हम लिखते हैं 2 इंटू 13, ठीक है, तो 27 एज इट आ गया मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, यहाँ पे -1 की पावर आ गया 13। अब 13 दोबारा हमारे पास ओड नंबर है, तो ओड नंबर जब भी आ जाएगा तो आंसर -1 ही आता है, तो 27 ओवर -1, आंसर हमारे पास 27 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, सेम इसमें भी इवन नंबर को सेपरेट कर लेंगे और ऑड नंबर इसमें से सेपरेट करके लिख लेंगे। अयोटा की पावर 11 है तो उसको मैं लिख लेती हूँ 10 इंटू 1, और अयोटा की पावर 5 को मैं लिख लेती हूँ अयोटा की पावर 4 इंटू 1। अब अयोटा की पावर 10 है, 10 को मैं लिख लूँ 2 की पावर 5 प्लस, अब अयोटा का पावर 4 है तो इसको हम लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर इंटू 2 अयोटा। अब अयोटा की पावर 2 हमारे पास यानी अयोटा इसके बराबर होता है -1 की पावर 5 इंटू अयोटा प्लस -1 की पावर 2 इंटू अयोटा। -1 की पावर 5 हमारे पास आंसर क्या आएगा -1 इंटू अयोटा प्लस, अब -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, तो 1 इंटू अयोटा। अच्छा, अब -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा, प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अयोटा। ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का है, ये हमारे पास पॉजिटिव का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा और इसका होल का स्क्वायर। अब सिंपल हमने इसको भी क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो अयोटा की पावर 4 को मैं लिख लेती हूँ अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब को मैं लिख लेती हूँ अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर एज इट आएगा और प्लस अयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस -1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस अयोटा और होल का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है तो इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाता है माइनस अयोटा प्लस -1 प्लस अयोटा और होल का स्क्वायर। सो 1 एज इट आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा का स्क्वायर। -1 1 से कट गया, माइनस अयोटा से कट गया, बाकी हमारे पास बच गया 0 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 0। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 और होल की पावर है -5। हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, एक तो है कि हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो पावर हमारे पास प्लस हो जाएगी, तो हम ले लेते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा अयोटा की पावर 5 ओवर अयोटा की पावर 8 और होल की पावर आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा अयोटा की पावर 5, हमें पता नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आए तो वो हो जाएगी माइनस में, तो होल की पावर आ जाएगी 5। तो अयोटा की पावर 5 प्लस माइनस 8 और उसकी पावर आ गई 5। अब 5 में से 8 माइनस करें हमारे पास आता है -3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो हमारे पास आ जाएगा -15।
ठीक है, अयोटा की पावर -15। अब हमारे पास पावर माइनस में है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अयोटा की पावर 15। ठीक है, अयोटा की पावर 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह हर जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं हमने कि हम इसमें से जो है जो इवन नंबर हैं उनको सेपरेट करके लिख लेंगे और ऑड नंबर वाले को अयोटा को सेपरेट करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर अयोटा की पावर 14 इंटू अयोटा। ठीक है, तो 1 ओवर अयोटा 14 को मैं 2 के मल्टीपल्स में लिखूं तो वो आएगा 2 इंटू 7 इंटू अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो -1 की पावर 7 इंटू अयोटा, तो -1 की पावर आ गई 7 हमारे पास होता है ओड नंबर। तो -1 की पावर अगर ओड आए तो आंसर हमारे पास क्या आता है, -1 ही आता है। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा -1 ओवर अयोटा। अयोटा से हम मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा -1, ऊपर भी माइनस, ये माइनस से कट गया तो इसका आंसर आ गया अयोटा। तो डैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन हमारे पास 8 वाला पार्ट है, वो है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। अब हमारे पास क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यह हो जाएगा अयोटा 13 + 29। अब 13 को 29 में प्लस करो तो हमारे पास आंसर आता है 42। ठीक है, अब 42 को भी हमने किस फॉर्म में लिखना है, 42 को हम लोगों ने सेम 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखने हैं, तो वो हमारे पास आएगा अयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा 21। ठीक है, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो -1 उसकी जगह पे आएगा और उसकी पावर आ गई 21 हमारे पास अगेन आ गया एक ऑड नंबर, और हमें पता है -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर क्या आता है, -1। डैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। हमारे पास ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, चारों पार्ट्स को अयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 2 + √(-4). अब हमें इस बात का पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है वो तकरीबन हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो अयोटा हमारे पास किसके बराबर होगा, (-1) के बराबर। तो हमने ये बात अपने जहन में रखनी है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है वो है 3 - (-7). हमने इसका आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी अयोटा की शक्ल में। तो हम लिख लेंगे 3 - (7). 3 माइनस आ जाएगा (7) मल्टीप्लाई बाय (-1). यह आ जाएगा 3 - (7). अब -1 स्क्वायर रूट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास बराबर होता है 4 के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 4। (-1) की जगह आ जाएगा अयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के तो इसका आंसर 4 आ रहा है। (-1) ये बराबर है अयोटा के, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 पार्ट है, वो है (2 - (-3). तो हम क्या करेंगे, (2) एज इट आ जाएगा माइनस (3). अब इसमें से -1 को सेपरेट कर लिया, (-1). ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा (2 - (3) और (-1) की जगह आ गया अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। ये आ गया 2x + 5 + y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। हम क्या करेंगे, इसमें से जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ कंपेयर करके लिख लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करके लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर होता है a + b अयोटा, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो a मेरे पास रियल, जैसे हमारे पास a + b अयोटा है, a हमारे पास होता है रियल पार्ट और b हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। हम सेम इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करके लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करके लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो जाएगा 2x + 5 = 1 आ गया और यहाँ से आ जाएगा y - 3 =
2 आ गया। जब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हम साथ अयोटा नहीं लगाया करेंगे। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2x और 1 माइनस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x 1 माइनस 5 करो तो आंसर हमारे पास आता है -4। x इधर रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब नेक्स्ट हमारे पास है y -3, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, y 3 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एज इट है कि हमारे पास 3x + 2 - 4 - y अयोटा इज इक्वल टू 5 - 3 अयोटा। सेम हमने क्या करना है, इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, तो लिख लेते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो इसमें रियल पार्ट हमारे पास है 3x + 2 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे प्लस और माइनस का भी ख्याल रखना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गया, अब यहाँ पे तो हम माइनस को साथ लगाएंगे, फर्स्ट प्लस आएगा तो हम प्लस को भी लगाएंगे, लेकिन प्लस का लगाओ या ना लगाओ तो वो डजेंट मैटर, तो हम माइनस को लगाएंगे, -4 - y विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3x 2 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -5 - 2 कितना होता है, 3, तो यहाँ पे 3 क्या और x के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होके हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब हमने सेम इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस y विच इज़ इक्वल टू 3। अब 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 + 4, 3 + 4 करो तो आंसर क्या आता है, 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 + अयोटा x + 1 - 2 अयोटा इंटू y इज़ इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। ये क्वेश्चन हमारे पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास जो अयोटा और रियल यानी इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों कंपेयर इकट्ठे हो गए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को मल्टीप्लाई करके अपने रियल पार्ट को सेपरेट करके लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखेंगे। तो हम x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2x, अयोटा को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अयोटा x, प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया y -2y अयोटा विच इज़ इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ठीक है। अब 2x और y ये दोनों हमारे पास ऐसे नंबर है जिनके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये हमारे पास दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2x + y, ठीक है। अब इस नंबर में से और इस नंबर में से ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं कि इनके साथ हमारे पास अयोटा लगा हुआ है, तो अब अयोटा वाले नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर। हम इन दोनों में से अयोटा कॉमन करके लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ बच गया x -2y और यहाँ आ गया अयोटा विच इज़ इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन सेम एज इट है कि हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर करेंगे, लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग तो ये हो जाएगा 2x जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 2x + y इज़ इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ से हमारे पास आ गया x -2y विच इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखें हमारे पास पहले तो सिंपल एक टर्म होती थी, यानी एक वेरिएबल होता था x, हम प्लस माइनस करके वहाँ से वैल्यू निकाल लेते थे। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब ये एक तरीका ये है कि यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन पे पुट करें और फिर वहाँ से जो भी वैल्यूज़ आती है उसमें पुट करें, और दूसरा ये है कि हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कोएफिशिएंट्स मतलब यहाँ पे x के साथ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ पे भी 2 बना लेते हैं, ठीक है। और वो 2 किस तरह बनाएंगे, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये लिख लेती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2
बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्या आ गया 2x माइनस 2 2 ज़ा 4y इज़ इक्वल टू 4। अब ये वाली इक्वेशन को हम इसके अंदर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, लिख देते हैं 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन, और ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ गए, 2x इस 2x से कट गया, ये माइनस 4y और माइनस y, तकरीबन ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 5y, क्योंकि बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है। 8 में से 3 माइनस करो, बाकी हमारे पास क्या आ गया 5। अब ये 5 इस 5 से कट गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करना चाहें वहाँ पुट कर दें। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस y की जगह में -1 इज़ इक्वल टू 3। 2x इधर रहेगा, 2x हमारे पास यहाँ रहेगा 3, ये -1 इधर आके क्या हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा 4। 2x इज़ इक्वल टू 3 + 1 हमारे पास क्या आ गया 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज़ इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस अयोटा x प्लस 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब इसमें क्या करते हैं, अयोटा वाले नंबर्स को से अलग करके लिख लेते हैं और जो दूसरे नंबर्स हैं उनको हम अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इंटू, अब इन दोनों में से माइनस अयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस अयोटा कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया x माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो x प्लस 2y को लिख लें बाय कंपेयरिंग x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस वाले नंबर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये आएगा माइनस x माइनस वाई। अब यहाँ पे भी अयोटा के साथ माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 आएगा। ये माइनस हम इस माइनस से इधर ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और x माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो ये x इस x से कट गया, 2y प्लस y 3y आ गया, 4 में से 1 माइनस कर तो बाकी आ गया 3। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 से कट गया, y इज़ इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करना चाहें वहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास तकरीबन आ जाएगा x माइनस